नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेटा जी कक्षा 11वीं का काव्य खंड में आपका एक गजल दी हुई है, ठीक है, जो किससे ली गई है? गजल का संग्रह है साई में धूप, ठीक है। किसने लिखा है? दुष्यंत कुमार जी ने। तो वो गजल हम इसमें सीखेंगे, यानी साई में धूप गजल संग्रह है, जिसमें से एक गजल आपके लिए दी गई है। अब गजल को ना शीर्षक नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि इसका जो छंद है वो प्रत्येक छंद अपने में स्वतंत्र होता है, ठीक है, यानी अपनी बात पूर्ण रूप से कह देता है। तो दुष्यंत कुमार जी की ये गजल हम इसमें पढ़ेंगे, आपका सिलेबस में दी हुई है 11वीं के। और अगर बेटा जी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। चिराग बोलते हैं दीपक को, कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। हर एक माने प्रत्येक घर के लिए, यानी चिराग तय था, यानी दीपक तय किए गए थे, यानी प्रत्येक घर में रोशनी होगी, यानी हर घर को रोशनी मिलेगी, दीपक मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। लेकिन हुआ क्या बाद में? कि चिराग यानी दीपक मयसर माने उपलब्ध नहीं किए गए शहर भर के लिए, यानी पूरे शहर के लिए। कि वादा जो किया गया था वो क्या था? कि प्रत्येक घर को रोशनी से भर दिया जाएगा, लेकिन जब वादा निभाने का समय आया तो पूरे शहर में भी एक चिराग नजर नहीं आया, यानी एक भी दीपक नहीं मिला, ठीक है। तो दूसरा है इसका, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में, दरख्त बोलते हैं बहुत बड़ा वृक्ष, यानी पेड़ तो पेड़ होता ही है, लेकिन दरख्त से मतलब है बहुत बड़ा पेड़, यानी उसके साए में भी, उसके आश्रय में भी धूप लगती है। यानी पेड़ों के नीचे हम क्यों बैठते हैं? छाया लेने के लिए। अगर बहुत बड़ा खिला पूरा हरा भरा पेड़ है और उसके नीचे भी धूप है तो हम उसका आश्रय क्यों लेंगे? फिर इससे अच्छा तो कहीं और जाकर रहेंगे, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। तो इससे अच्छा ये है कि यहाँ से हम हमेशा के लिए दूसरी जगह चले जाएं। अभिप्राय क्या है कि मान के चलिए आप, अगर हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारा आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो फिर वहाँ रहने का फायदा क्या है? यही कहते हैं कि यहाँ पर दरख्तों के साए में भी, बड़े वृक्षों के साए में भी धूप लगती है, यानी हम अभाव में ही हैं, तो इससे अच्छा है कि कहीं पूरा उम्र के लिए कहीं और ही जाकर बस जाएं। नेक्स्ट है, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। यानी इस जो छंद है इसमें ऐसे लोगों की तरफ इशारा किया गया है जो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं, ठीक है, यानी विरोध नहीं करते किसी भी चीज का, वो अपनी बात तक नहीं कह पाते। तो वो कहते हैं ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, कि कमीज का मतलब वस्त्र से है, यानी आवश्यकताओं की पूर्ति से है, कि अगर वो नहीं है तो पाँवों से पेट ढक लेना। यानी आपने देखा होगा कि कई बार जो गरीब बैठे होते हैं, भूखे बैठे होते हैं, वो घुटने पेट में लगाकर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वो क्या करते हैं, मानो अपने पेट को कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं, कि अगर वस्त्र नहीं है तो हम फिर भी गुजारा करेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। तो किन लोगों की बात की है? उन लोगों की जो विरोध प्रकट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपनी बात नहीं कह रहे हैं, अपनी आवश्यकता नहीं जता रहे हैं। तो ये लोग कितने मुनासिब हैं, मुनासिब बोलते हैं उचित हैं, बिल्कुल सही हैं इस सफर के लिए। यानी ये जो सफर है, इस जो चल रहा है, ठीक है, जो भी चल रहा है दुनिया में, इसके लिए ये लोग ही सबसे उचित हैं, क्योंकि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है और क्या नहीं है। आगे है, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। कि अगर खुदा नहीं माने भगवान नहीं है तो ना सही क्या होना चाहिए? आदमी का ख्वाब होना चाहिए। यानी अगर हमारा सपना है, हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है, तो वह हमें जीने के लिए प्रेरित करता है, यानी हमें कुछ करने के लिए हमारे मन में इच्छाएं जागृत करता है। क्या चाहिए? कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। हम किसके सहारे जिंदगी गुजार देते हैं? कि एक उस पल के लिए जो हमने अपना सपना देखा है। तो कहते हैं खुदा नहीं न सही, यानी भगवान नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं होने चाहिए, ना हो न सही आदमी का ख्वाब सही, माने आदमी के अंदर ख्वाब तो है, एक सपना तो है, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य है। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, यानी देखने के लिए एक ही सही नज़ारा हसीन होना चाहिए, यानी है, उसी के सहारे वे अपना समय आगे निकाल देते हैं।
आगे है, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। यानी क्या बोलते हैं दुष्यंत कुमार जी कि वे मुतमईन है, मुतमईन माने आश्वस्त हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, कि पत्थर को पिघलाया नहीं जा सकता। वो आश्वस्त बैठे हैं कि कोई भी उनके ऊपर असर होने वाला नहीं है, क्योंकि पत्थर पिघलता नहीं है। लेकिन मैं बेकरार हूं, मैं किस लिए बेचैन हूं, किस लिए उतावला हूं, आवाज में असर के लिए। यानी मेरी आवाज में वो असर आ जाए कि मैं लोगों को जागृत करूं, अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचाऊं, लोगों की आवाज, जनता की आवाज मेरी आवाज बने। यह सोचकर वो अपने आप को आगे लाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, ये समझ गए आप यहाँ तक। आगे है, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, कि क्या है निजाम, बोलते हैं शासन को, कि शासन का आदेश क्या है कि सिलदे जुबान शायर की। यानी जो शायर है, जो बोलने वाला है, जो गजलकार है, जो कह रहा है, जनता की आवाज बन रहा है, उसकी जुबान को सिल दे, यानी मुंह बंद करा दे। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। एहतियात माने सावधानी, ये जरूरी है। बहर बोलते हैं छंद को, कि इस छंद में ये सावधानी बहुत जरूरी है। ठीक है, कि अभिप्राय क्या है इनका कहने का, कि जो जनता है उसकी आवाज बन जाती है शायर की आवाज। यानी वो अपनी आवाज से, अपनी लेखनी से, अपनी कलम से लोगों के भाव आगे तक पहुंचाते हैं। तो जो शासन में बैठे होते हैं, सत्ताधारी होते हैं, वो क्या करते हैं कि सबसे पहले इन्हीं की जबान बंद की जाए। तो वो यही कह रहे हैं कि तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। समझ में आ गया। लास्ट बचता है आगे, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। यानी इच्छा है उनकी कि कैसे जिए हम अपने बगीचे में, यानी अपने आंगन में, अपनी जो देश है या पड़ोस है या मोहल्ला है या घर है। गुलमोहर एक ऐसा पेड़ होता है जो हमेशा हरा भरा ही रहता है, देखने में सुंदर होता है, अच्छा होता है। ठीक है, तो गुलमोहर के तले यानी खुशियों में जिए। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, कि अगर मृत्यु को प्राप्त हो, यानी मौत आए तो कहाँ पर आए, गैरों की गलियों में भले ही आए, लेकिन गुलमोहर के लिए, यानी आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, खुशी के लिए। समझ में आ गई आपको। यानी जिए तो अपने बगीचे में हम स्वतंत्र होकर जिए, आजाद होकर जिए, खुश रहें, और अगर मरे तो उस आजादी के लिए ही हमारे प्राण निकलें, यानी हम शहीद ही हों। तो ये समझ आ गई बेटा आपको। तो ये गजल है, और इससे संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं वो आपको वीडियो में मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहीं आपको सारी चीजें मिलेंगी। धन्यवाद।